नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परिया चैनल न्यूज मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि अभी कोरोना की लहर जो पूरे भारत में चल रही है, उसको रोकने के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी सरकार अपने अपने स्तर पर, इवन जनता भी अपने अपने स्तर पर इस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए कई कार्य, कई उपयोग और कई उपचार कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हम अभी उदयपुर क्षेत्र के गुलाबाग स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आए हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि आयुर्वेदिक के द्वारा किस तरह से कोरोना में जो पेशेंट है या कोविड पेशेंट उनका उपचार होता है और किस स्तर पर होता है, इसका पूरा करेंगे यहाँ पर जो बैठे हैं डॉक्टर्स और यहाँ के इंचार्ज, और ये जो संचालन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, जानते हैं सर से, सर का परिचय और यहाँ पर उनकी सेवाएं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम चैनल की जनता के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना की जो महामारी है उसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जानना चाहेंगे हम चैनल की जनता के माध्यम से आपका परिचय। नमस्कार, चैनल के माध्यम से मैं मेरे सभी क्षेत्रवासियों को और इस चैनल को सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार और अभिवादन करता हूं। मैं डॉक्टर अतुल शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय चांदपोल। अभी मेरा पदस्थापन एज डेपुटेशन प्राकृतिक चिकित्सालय गुलाबबाग रोड पे किया गया है। आप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक पूरे उदयपुर का, पूरे राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक चिकित्सालय है और इसके अंदर न केवल आयुर्वेदिक बल्कि प्राकृतिक विधियों से भी चिकित्सा की जाती है। चूँकि ये अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना से का प्रभावित समय है, तो चूँकि जनता आयुर्वेद को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है कि जहाँ एलोपैथी या दूसरी पैथी इस पूरी कोविड महामारी को अपने पूरे भरसक प्रयासों के बावजूद ही पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं, वहाँ आयुर्वेद एक निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जब जब आयुर्वेद के लिए इस तरह की उम्मीद और आशा की किरण देखी जाती है तो आयुर्वेद ने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रूव किया है। और जिस तरीके से आप लोगों को जानकारी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि आयुर्वेद में इतनी कई सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो न केवल व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि किसी भी प्रकार की जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसके लिए उसके अंदर से तैयार करती हैं और बड़ी आसानी से मरीज उस बड़ी बीमारी से बाहर निकल जाता है। तो आप जो जानना चाहते हैं वो मेरे से आप पूछें, मैं आपके लिए उसके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर किस तरह से उपचार किया जाता है उसके बारे में कुछ रोशनी। ये जो सेंटर है ये उदयपुर संभाग के अंदर आने वाले 5 या 6 जिलों का जो समूह है उसके अंदर जिलेवार पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स खोले गए हैं। उनमें से एक उदयपुर जिले का पोस्ट कोविड केयर सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर। और इस स्थापना के साथ ही यहाँ पर हम 3 अलग अलग पैथीज़ के डॉक्टर्स को उनके औषधालयों से या पदस्थापन स्थल से लेकर के यहाँ पर स्पेशली डेपुटेड किया गया है, जिसमें डॉक्टर अतुल शर्मा मैं स्वयं हूँ और मैं यहाँ आयुर्वेद प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर लता शर्मा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और ये MB हॉस्पिटल में होम्योपैथिक चिकित्सा की सेवाएं दे रहे हैं और अभी यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति शुक्ला जो कि आज अवकाश पर हैं, वो यूनानी चिकित्सा अधिकारी हैं MB हॉस्पिटल उदयपुर के अंदर, वो भी यहाँ पर अपनी यूनानी चिकित्सा सेवाएँ दे रही हैं। हम लोग, हमारा जो वर्किंग प्रोफाइल है यहाँ पर पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स के अंदर, वो पोस्ट कोविड मरीज यानी कि जो मरीज कोविड से संक्रमित होने के उपरांत स्वस्थ हो गए लेकिन उनको कोविड के पश्चात अन्य कोई जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड आई हैं, उनके समाधान के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी जो इनका फेथ, आस्था जिस भी पैथी में है वो उसके अनुरूप यहाँ पर आकर के हमसे सेवाएं ले सकती हैं। इसके लिए हम श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के द्वारा अब तक जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनके माध्यम से हमने उनका एक पूरा डाटा अब तक का संकलन किया है। करीब 70,000 मरीजों का डाटा हमारे पास है और उनमें से हमने अब तक लगभग 20,000 मरीजों से SMS के द्वारा या व्यक्तिगत टेलीफोनिक संपर्क के द्वारा हमने उनको संपर्क किया है और उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आपको अगर कोविड के उपरांत कोई समस्या आ रही है तो आप होम्योपैथिक, आयुर्वेद या यूनानी पद्धति से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। उसी का एक बहुत
अच्छा सुखद हमें परिणाम ये मिला है कि वो सभी पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो निश्चित रूप से जो भी उनकी परेशानी होती है उसमें उनको लाभ मिलता है। जैसा कि सर आपने बताया था कि यहाँ से उनका चिकित्सा की जाती है, तो सर चिकित्सा ये कुछ पैड होती है या सेवाएं द्वारा होती है गवर्नमेंट के द्वारा? ये पूर्णतः निशुल्क होती है और हम लोग यहाँ पर वही सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराते हैं जो निशुल्क होती हैं, और हमें इस बात की खुशी है और राज्य सरकार के लिए हम इस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने न केवल चिकित्सक के रूप में मैन पावर की यहाँ पर उपलब्धता करवाई है, बल्कि औषधियों का यहाँ भी हमारे पास भंडार है और हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि हमें बाहर से कोई औषधियाँ लिखनी पड़े। सर जैसा कि किसी को कोरोना हो जाता है और उसका उपचार भी होता है, उसके बाद भी अगर उसको कुछ सिम्टम नज़र आते हैं तो वो आप तक कैसे संपर्क कर पाए? सर जैसा आपने पूछा कि किसी को कोरोना से संक्रमण हुआ है, उसके बाद अगर उसको कोई नए सिम्टम आते हैं तो बेसिकली हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम पोस्ट कोविड पेशेंट कहेंगे या फिर इसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे, यानी कि कोविड हो जाने के उपरांत होने वाली जटिलताएं। तो इसके लिए हम संपर्क कैसे करें? संपर्क करने के लिए मैं अपना यहाँ का सेंटर का पता आपको वापस से एक बार आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को बताना चाहूँगा कि समूर बाग रोड के ऊपर जो प्राकृतिक चिकित्सालय है उसके अंदर हमारा ये पोस्ट कोविड केयर सेंटर चलता है, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी तीनों पद्धतियों के दक्ष चिकित्सक यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं और यहाँ मिलने वाली सारी औषधियाँ निःशुल्क होती हैं। और एक विश्वास के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो भी अब तक हमारे पास मरीज या पेशेंट आए उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है। संचार नंबर, दूरसंचार नंबर या मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे? मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों के हम आपको दे सकते हैं, और हम लोगों ने अपने जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं डॉक्टर्स के या हमारे यहाँ के आयुर्वेद डिपार्टमेंट, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट या यूनानी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हमने अपनी डिफरेंट जो मोबाइल नंबर हैं उनको एज ए पोस्टर और बैनर हमने दिया हुआ है। बाकी ये अगर आप पूछना चाहें कि अब कोई मरीज़ अगर घर पे भर्ती है, घर पर है और भर्ती होने के बाद वो लौट के स्वस्थ होकर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो नॉर्मली जो अभी कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं, डायरिया या फिर एसिडिटी का बढ़ जाना या शुगर लेवल हाई हो जाना, तो उसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मली स्टेरॉइड लेने के बाद शुगर लेवल बढ़ेगा, और उसके लिए अगर कोई मरीज़ डायबिटिक मरीज़ है तो उसको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर पहली बार अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि कोरोना संक्रमण के उपरांत मेरे को विशेष रूप से अभी शुगर की जो समस्या है वो बढ़ी है, तो निश्चित रूप से उसको एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उसी के अनुरूप इलाज लेना चाहिए। धन्यवाद। जानते हैं आगे। नमस्कार मैम, यहाँ पर जो उपचार होता है और किस तरह से होता है और यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे पहले तो आपका परिचय, आपका यहाँ पर सेवा दी जा रही उसके बारे में, और यहाँ पर किस स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में किस तरह के पेशेंट आते हैं और उनको क्या उपचार दिया जाता है। मैं डॉक्टर आशा पानेरी, यहाँ वरिष्ठ चिकित्सक प्रभारी राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर में हूँ। और ये प्राकृतिक चिकित्सालय बहुत पुराना है और यहाँ पे जो थेरेपी होती है वो मिट्टी का लेप होता है और एनिमा होता है, गर्म पानी का सेक होता है, मसाज होता है और स्टीम बाथ होता है, नासिका वाष्प होता है, जल नेति होता है। तो जो पेशेंट आता है उसकी जो प्रॉब्लम डॉक्टर को बताते हैं उस हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। जैसे कोई स्किन का आ गया तो उसके लिए मिट्टी की पट्टी है, और एनीमा है पेट साफ के लिए, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो पेट से ही होती है। और ट्रीटमेंट सारा खाली पेट होता है, मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो इसके लिए एनीमा लगाते हैं, पहले मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, एनीमा लगाते हैं। और फिर कोई आर्थराइटिस का बीमारी है, मतलब वो है पेशेंट है, तो उसके मसाज होता है, आयुर्वेदिक ऑयल मसाज होता है। फिर गर्म पानी में टॉवेल को निचोड़ के और उस पेशेंट के जहाँ उसका पेन है, या तो जॉइंट्स पेन होगा या फुल बॉडी होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पहले अपना सूखा टॉवेल रखते हैं, फिर ऊपर गर्म पानी में निचोड़ा हुआ टॉवेल रखते हैं। इस तरह से 4-5 बार उसको चेंज करके सेक किया जाता है। यहाँ पर जो आपने बताया था, तो ये जो समय इसके लिए कोई फिक्स समय होता है या दिन भर कोई भी आ सकता है?
नहीं, इसके लिए हॉस्पिटल का टाइमिंग है, जैसे 8 से है और गर्मी में 7 बजे का रहता है। तो ये चलता है कम 10-11 बजे तक ये ट्रीटमेंट चलता है और पेशेंट आते हैं, मॉर्निंग में होता है सारा ट्रीटमेंट। धन्यवाद। आप जानेंगे और मैम से, एक आप कुछ कहना। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि यहाँ पे एक सेंटर है हमारे यहाँ पे, जरा अवस्था केंद्र। वो है सीनियर सिटीजन के लिए, 60 साल से ऊपर वालों के लिए। तो जो वृद्धावस्था में जो बीमारियाँ होती है उसका निशुल्क यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और पूरा सेंटर बना हुआ है, निशुल्क मेडिसिन मिलती है। तो मैं मतलब यूँ कहूँगी, जनता से अपील करूँगी कि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट हो, जरा अवस्था संबंधी कोई बीमारी हो, वृद्धावस्था का, तो उसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट निशुल्क किया जाता है मेडिसिन देके। नमस्कार मैम, आपका परिचय और आपके द्वारा यहाँ पर सेवा। मैं डॉक्टर लता शर्मा हूँ, होम्योपैथिक चिकित्सक। राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय एमपी हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं देती हूँ। लेकिन जब से यहाँ पर 29 जनवरी से यहाँ पर पोस्ट कोविड सेंटर पर डेप्यूटेड हूँ, यहाँ पर कोविड के बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए यहाँ पर डेप्यूट किया गया है। यहाँ पर पेशेंट्स जो आए हैं, इनको कॉमन कंप्लेंट्स ये आई हैं, लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है, लॉस ऑफ स्मेल्स हुई हैं, उनको वर्टाइगो आते हैं, या फिर उनको हमेशा एक्सेसिव वीकनेस आ गई है, या उनकी एपिटाइट लॉस हो गई है, या उनको माइग्रेन डेवलप हो गया है, या उनको स्किन कंप्लेंट्स जैसे टीनिया हो गया है, या कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो आफ्टर कोविड हुई है, जैसे उनको ऑटोरिया हुआ है, उनका गला बैठ गया है, या उनकी आई साइड वीक हुई हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से अब तक किया गया है, जनवरी से लेकर अभी तक। और सभी पेशेंट्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर लगभग सभी पेशेंट 80% क्योर हो जाते हैं। धन्यवाद। सर, आपसे वापस एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल जो छूट गया था। जैसा कि अभी ब्लैक फंगस चल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसकी कैसे रोकथाम अभी से की जा सकती है? सर, जहाँ तक ये ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी है, ये ऑक्सीजन, ये फंगस नॉर्मल फंगस है जो एनवायरनमेंट में अभी कोरोना के समय ही नहीं, पहले से था। ये डस्ट के अंदर या खाने पीने की चीज़ों के अंदर या एनवायरनमेंट में एयर के साथ ये शुरुआत से था, लेकिन इसकी टेंडेंसी ये है कि ये मॉइस्चर के साथ ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये अभी इस समस्या को अधिक बार बार हमें इसलिए सुनने को मिल रही है कि जब से कोविड के बाद मरीज़ों को ऑक्सीजन चढ़ाना स्टार्ट किया, तो ऑक्सीजन लेने के दौरान ये नॉर्मली उसको मॉइस्ट करके लिया जाता है। तो एक ही मास्क को बार बार पहनने से, या उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने से, या ऑक्सीजन को जो मॉइस्ट करने का जो एपरेटस उपकरण होते हैं, उनके अंदर इसका डेवलपमेंट हो जाने की वजह से ये फंगस हमारे शरीर में जाता है और वहाँ ग्रो करता है इक्विपमेंट के ऊपर, और धीरे धीरे वो लगातार, चूँकि मास्क को लंबे समय तक लगा के रखा जाता है, इसलिए वो नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले इन्फेक्टेड करता है हमारी नासिका को, उसके बाद ये नाक के अंदर स्वेलिंग और रेडनेस आना और येलो कलर का वहाँ से एक मतलब सीक्रेशन निकलना। उसके बाद जब ये सिम्टम कई बार मरीज़ नोटिस नहीं कर पाता है, तो उसके अगला प्रभाव आँखों के ऊपर होता है, आँखों का लाल हो जाना, और इन्फेक्शन वहाँ पर एक बहुत प्रभावी तरीके से नज़र आने लग जाता है। उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो संभावना इसकी आँखों को ख़राब कर देना, रोशनी का चला जाना, या फिर मस्तिष्क तक इसका प्रभाव हो जाता है। इसके लिए अगर हम सामान्य तरीके से अगर इसको रोकथाम की बात करें, तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऑक्सीजन या किसी भी मॉइस्ट ब्रीदिंग के दौरान हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लीनिंग बराबर हो, मास्क का भी क्लीनिंग बराबर हो। अगर हम ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ हम जो सामान्य घरेलू मास्क हम रोज़ाना, चूँकि कोविड में हमें मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, तो इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि हम लोग मास्क की हाइजीन और क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। एक ही मास्क को लगातार बिना धोए, या फिर अगर वो डिस्पोजेबल है तो बिना टाइमली डिस्पोज किए उसको लगातार पहनते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर हम लें तो वाटर या लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा रहे, तो अगर ये हमारे मुंह में या नासिका में अगर है, तो वो हमारे उस लेयर से हमारे और आगे बढ़ जाए और वह इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। विशेष रूप से अगर हम
मुंह के अंदर बात करें तो हम गुनगुने जल का सेवन लगातार करते रहें, और नाक के अंदर आयुर्वेदिक विधि से हम लोग जो जिसका बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण देते हैं वो अणु तेल को बार बार अपना नाक में डालते रहें। थैंक यू। धन्यवाद।